नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत मिले जुले। एशिया में फ्लैट कारोबार, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% की तेजी। कल मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। कच्चे तेल में तेज गिरावट, करीब 4% टूटकर $94 के पास पहुंचा ब्रेंट। चीन की इकोनॉमी में सुस्ती से डिमांड घटने की आशंका। अनुमान से कमजोर रहे पहली तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे। 771 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 624 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। मार्जिन पर का आंकड़ा भी रहा उम्मीद से नरम। ओएनजीसी ने पहली तिमाही में पेश किया अच्छे नतीजे। मुनाफा 72% बढ़कर 15,306 करोड़ पर पहुंचा। रेवेन्यूज में भी 23% की बढ़त, मार्जिन्स में भी सुधार। बीमा दिग्गज एलआईसी ने भी पेश किए अच्छे नतीजे। पहली तिमाही में ग्रॉस बिजनेस प्रीमियम 34% बढ़कर 38,000 करोड़ के पार। नए प्रीमियम में भी 34% की बढ़त, लेकिन वीएनबी मार्जिन्स पर रहा हल्का दबाव। मार्केट शेयर भी 2% से ज्यादा घटा। जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट दर्ज। आईआईपी दर 19.6% से घटकर 12.3%, लेकिन जुलाई में रिटेल महंगाई से मिली राहत। सीपीआई 7.01% से घटकर 6.71% पर आई। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खेला बड़ा दांव। लंदन में लॉन्च किए 2 ईवी ब्रांड्स, एक्सयूवी और बीई। कंपनी ने 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी से उठाया पर्दा। दिसंबर 2024 में लॉन्च होंगी 3 एसयूवीज। हमें उन पंच प्राण को लेकर के आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। और आजादी के अमृत महोत्सव में लाल किले से पीएम मोदी ने अगले 25 साल के लिए गिनाए 5 प्रण। विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, एकजुट भारत का लिया संकल्प। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह और दरअसल ये हफ्ते का आगाज हो रहा है, इस कारोबारी हफ्ते का आगाज हो रहा है। एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से हम सब की तरफ से आप लोगों को, आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की ढेरों बधाइयां। इस बार मजा आया। इस बार इंडिपेंडेंस डे का फ्लेवर अलग था। ये क्या आइडिया था वो, हर घर तिरंगा, उससे फ्लेवर बदल गया और एक्चुअली हर घर तिरंगा नजर आया था। उसके अलावा बहुत जगहों पे सजावट थी। अगर आप टाउन साइड जाते हैं ना, अब वो बिल्डिंग सजावट अपनी जगह, ये जो हर घर तिरंगा, तो मजा आ गया। इस बार फील आया, बहुत बढ़िया था। खैर, चलिए, हफ्ते के जब आगाज हो रहा है तो मैं एक नहीं 2-2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने, और यूएस का मोमेंटम इंटैक्ट है भाई। फ्राइडे का सेशन नजर नहीं आएगा, कल का सेशन तो नजर आ जाएगा। फ्राइडे का मैं बता देता हूं, 1.25% से 2%, तीनों बेंचमार्क्स फ्राइडे को मजबूत बंद। हम क्या डाइजेस्ट, ये अभी रुके रखिएगा स्क्रीन पे, ये कल का है, ध्यान रखिएगा। हम लोग डाइजेस्ट करके कहते फ्राइडे को 0.5% से 2/3% का उछाल, उसके सामने 1.25 से 2% के अपटिक्स, और उसके ऊपर ये कल का सेशन। यानी कि फ्राइडे अच्छा सेशन के साथ क्लोज हुए और कल भी मोमेंटम इंटैक्ट नजर आया। आधे से लेकर 2/3% के उछाल के बीच कल भी यूएस में परफॉर्म करता हुआ नजर आया वहां के बाजार। तो वो मोमेंटम इंटैक्ट था दोनों दिन, चाहे वो फ्राइडे चाहे मंडे देखे। हाँ, आज सुबह जरा यूएस के फ्यूचर्स कंसोलिडेशन के मूड में आ रहे हैं, हल्के लाल टिक्स के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंशियल आपकी स्क्रीन पर कहां छोड़ा था डाउ, नैस्डैक, एसएनपी के फ्यूचर्स, और कहां खड़े हुए हैं आज मंगलवार की सुबह। तो इसमें दोनों दिन के यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस और इसमें आज सुबह के फ्यूचर्स का तड़का सब एडेड है। और उसके बाद ये जो डिफरेंशियल है ये हमें डाइजेस्ट करना है। डाउ में डिफरेंशियल 400 पॉइंट का, नैस्डैक का डिफरेंशियल करीब 250-300 पॉइंट का, और एसएनपी में करीब 50-70 पॉइंट के आसपास का। ये जो डिफरेंशियल है दरअसल वही एसजीएक्स निफ्टी और एशिया मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक बार एशिया भी पूरा दिखाइएगा
और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई हम लोग भी अपने मोमेंटम को इंटैक्ट रखेंगे। 5 कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशंस हमने उछाल दिखाई थी फ्राइडे तक, जोड़ दीजिए उसमें एक और, एटलीस्ट शुरुआत होगी 1/4% उछाल के साथ, 50-45 पॉइंट की मजबूती के साथ। यह है आज के लिए आपके संकेत, यह है वो ग्लोबल राउंड अप। लेकिन इस बीच हुआ क्या, यूएस में इस तरह का मोमेंटम क्यों बना हुआ है, क्या चल रहा है, कोई डेटा पॉइंट्स इंटरेस्टिंग आए कि नहीं आए, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी, ये समझाएंगे। और आज मदद करने के लिए, इस हफ्ते मदद करने के लिए हमारे खिलाड़ी नंबर 1 के चैंपियन, तो पिछले हफ्ते इनका तड़का था, इनका जो स्टॉक पे दाव लगा रहे थे वायदा बाजार का, मैं देख रहा हूँ चमक रहे थे। तो अमित जी से रिक्वेस्ट करी, जब हाथ आजकल क्या कहते हैं, हाथ एकदम क्या कहते हैं जब है जम गया एकदम बाजार में, आजकल मूड में जैसा सोच रहे वैसे ही हो रहा है, तो क्यों ना निफ्टी पे भी इस हफ्ते व्यूज ले लिए जाए। तो अमित जी इस हफ्ते मदद करेंगे, हर्षदा तो आपकी स्क्रीन पर है जो बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। अच्छा आगे बढ़ूं उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप सबको पारसी न्यू ईयर की ढेरों शुभकामनाएं। पारसी न्यू ईयर है, बैंक हॉलिडे है, आज सेटलमेंट और क्लियरिंग हॉलिडे है, यह ध्यान रखिएगा। आज करेंसी मार्केट्स, आज बॉन्ड मार्केट्स बंद है। हमें करना है काम और कमोडिटीज को करना है काम, ये सब ध्यान रखना है। भाई म्यूट कैसा है? मूड तो यूएस में तो ठीक है, लोअर लेवल से वहाँ पे अच्छी रिकवरी हुई कल ट्रेडिंग सेशन के दौरान। ऐसा एक बार लग रहा था कि शायद फ्लैट तो नेगेटिव होगा, लेकिन फिर वो आके वो ठीक हो गया, बेहतर हो गया मार्केट। आज वहाँ पे रिटेल कंपनीज के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। वॉलमार्ट का है आज, फिर होम डिपो का है, फिर टारगेट का है, बहुत सारे रिटेल के रिजल्ट्स हैं। उससे ये अंदाज़ा लगेगा कि मूड माहौल कैसा है वहाँ पे रिटेल का, और एक्चुअल में स्पेंडिंग कैसी हो रही है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सारी कंपनीज ने पहले ही प्रॉफिट वार्निंग दे रखी थी Q1 में, तो नंबर्स उसी हिसाब से आपको एसेस करने पड़ेंगे। फेड के भी बुधवार को आएंगे मिनट्स के डिटेल्स। लेकिन इस सब से मार्केट बहुत ज़्यादा मुश्किल या परेशान नहीं है, उसको मालूम है कि इसमें ज़्यादातर क्या हो सकता है, इसलिए लोअर लेवल पे बहुत तगड़ी बाइंग आ जाती है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे होता बाइंग आ जाती है। तो यूएस और उन मार्केट्स में उतनी चिंता नहीं है जहाँ पे फ्लूज है। एशिया में दिक्कत है। कल हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर की क्रूड $94 $93 पे ट्रेड कर रहा है, 5% गिरा है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, तो वो हमारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन चाइना की इकॉनमी में बहुत ही ख़राब नंबर आए, जितने नंबर उन्होंने पिछले 2-3 दिन में दिए सब खराब है। और उसके बाद वो फिर पैनिक में आकर उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट रेट भी घटा दिए 1 साल के। तो उनका जो आईपी नंबर वो गिर के आया है, रिटेल नंबर वो गिर के आया, रियल एस्टेट नंबर वो गिर के, सारे नंबर्स कमज़ोर है। उसकी वजह से क्या हुआ कि आप मेटल्स में देखिए तो सारे ईटीएफ्स गिरे हुए हैं, सारे फ्यूचर्स गिरे हुए हैं, कॉपर के, आयरन के, एल्युमिनियम के। तो चाइना की अलग कहानी चल रही है और यूएस की और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अलग कहानी चल रही है। तो आपको 2 तरह से देखना पड़ेगा, थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। हालांकि कोई परेशानी वाली दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे लिए क्रूड एक बहुत सबसे बड़ा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमको लगता है मार्केट इसको डाइजेस्ट कर लेगा और तेजी रहेगा। लेकिन मेटल सेक्टर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हो सकता है कि नरमी रहे। हाँ, वो तबर आपकी सेकंड प्लेट लेकर आई है स्क्रीन पर, उसमें नजर आएगा। हमने फ्राइडे को छोड़ा था कच्चा तेल $100 के ऊपर, 100.2 पे था फ्राइडे को 3:30 बजे, और आज सुबह मिल रहा है $94 पे। ये जो $6 की नरमी आई है, ये कल आए हुए चाइना के उस रिटेल सेल्स के आंकड़े चाइना के आए, उसके चलते आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों ठंडे, एक्सपेक्टेशन से दोनों म्यूटेड। तो डर लग गया जरा स्लोडाउन का, और स्लोडाउन का इंपैक्ट वो क्रूड की प्राइसेस पे पड़ता हुआ। खैर हमारे लिए अच्छी पॉजिटिव खबर। ये बहुत सारी और डिटेल्स हैं, इस पे 8 बजे और भी चर्चा करेंगे। भाई एक्सटेंडेड वीकेंड का इतना ही न्यूज फ्लोज हैं जिस पे आगे बातचीत होनी है। लेकिन अमित सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब कैसे अप्रोच करा जाए मार्केट्स को? मोमेंटम बहुत स्ट्रांग, कितना कॉशन और कैसे इस मोमेंटम को आगे प्ले करना है? आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। आशीष जी, निफ्टी में और बाजारों में दोनों इंडेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक है। तो एक बार थोड़ी वीकली कैंडल की बात कर लेते हैं।
निफ्टी ने एक बहुत अच्छा वीकली कैंडल पे क्लोज दिया, जिसने कि 17,400 17,500 के एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल को लास्ट वीक क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस कर दिया है। ओवरऑल अगर हम मार्केट के दायरे की बात करें तो मेरे हिसाब से ब्रॉडर रेंज ऑफ द मार्केट में 17,500 नीचे में फॉर द वीक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और 18,000 18,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। 17,500 के लेवल्स में एक अच्छा पुट राइटर्स का बेस है, और 18,000 18,100 पे कॉल राइटर्स का बेस है। तो ओवरऑल ब्रॉडर रेंज ऑफ द मार्केट ये 500 पॉइंट के दायरे में है। लेकिन इंट्राडे पर्पसेस के लिए जैसे कि हम गैप अप देख रहे हैं, हमने 17,698 फ्राइडे को क्लोज किया था, और इंडेक्स हमें दिखा रहा है 17,835 के लेवल्स। तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। अगर किसी की पोजीशंस ऑलरेडी इसमें लॉन्ग है तो बने रहे, स्टॉप लॉसेस थोड़ा टाइटन कर लें। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मोमेंटम है, 18,000 के लेवल्स अचीवेबल है इस बार निफ्टी में। फ्रेश पोजीशन किसी को बनानी है तो मैं ये एडवाइस करूंगा, गैप अप को चेज ना करें, हल्का सा वी नीड अ रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट से हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। फॉर इंट्राडे पर्पसेस हमारा जो प्रीवियस डे का हाई है लगभग 17,700 के लेवल पे, दैट वुड एक्ट एज अ बेस फॉर स्टॉप लॉस लेवल्स। तो कोई दिन में रिट्रेसमेंट आता है तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बनाए विद 17,700 एज अ स्टॉप लॉस फॉर द डे। और ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिलायंस भी एक अच्छे खासे बेस से बाहर आ रहा है। तो इफ रिलायंस कैन कंट्रीब्यूट, और साथ में अगर आईटी स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली एक अपथ्रस्ट मार्केट में दिखेगा। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, बैंक निफ्टी की भी पोजीशन काफी स्ट्रांग है आशीष जी। 39,000 का एक साइकोलॉजिकल मार्क बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को क्रॉस किया है। ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस की इमीडिएट बात करें तो 34,500 से लेके 38,700 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बोथ एज पर ओआई एंड प्राइस एक्शन। 39,500 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे भी रणनीति ये रहेगी कि किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, 39,500 के लेवल्स पॉसिबल है। फ्रेश पोजीशन के लिए डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 2 से 3 दिनों में 39,500 क्रॉस होता है तो एक और अच्छी तेजी हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। आप दोनों के बहुत बड़े तरीके से चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेनेशंस आपकी स्क्रीन्स पर, और हमें जो टारगेट सुझा रहे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। इंटैक्ट है शायद ये मोमेंटम, आगे भी निफ्टी हो निफ्टी बैंक हो कोई दिक्कत नजर नहीं आती। और दिक्कत आए क्यों? इन लेवल्स पे 17,700 के जोन्स पर फूफा अटैची भर भर के जो बातचीत हो रही थी, पैसा आ रहा है। इवन फ्राइडे को 3,000 करोड़ रुपए प्लस की एफआईएस की कैश मार्केट में बाइंग का आंकड़ा, और इसीलिए आप देख रहे हैं वो फ्लोज जो बहुत स्ट्रांग बनते चले जा रहे हैं, उसके चलते लगातार अपटिक्स। और 17,800 तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई रहा है। खैर, हम इतने अच्छे मूव्स नहीं दिखाएंगे, हम 50 अंक के आसपास। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है। अरे एक मिनट पहले मैं हर्षदा के पास जाता हूं, उसके बाद आपको कैलकुलेट करके देता हूं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स न्यूज। पहले स्टॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे, फिर रिजल्ट्स की बात करेंगे। एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों स्टॉक रेडार पर रहेगा, क्योंकि काफी समय से बातचीत हो रही थी कि 15 अगस्त को दरअसल वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पोर्टफोलियो है वो अनवेल करेंगे, और ठीक यही हुआ है। तो उन्होंने बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन दरअसल अनवेल किया है, दुनिया के सामने रखा। इसमें 5 नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज को शोकेस की गई। ये सब इनग्लो प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। तो 2 ईवी ब्रांड्स होंगे, एक तो एक्सयूवी और बीई यानी कि बॉर्न इलेक्ट्रिक का। पहली 4 एसयूवीज दिसंबर 2024 तक लॉन्च होती हुई दिखाई देंगी भारतीय मार्केट्स में। 5 ये एसयूवीज है कंपनी की तरफ से जो आने वाली है। फर्स्ट 4 2024 से 26 के बीच दरअसल लॉन्च होंगी। इस पर आगे ऑफ कोर्स जब दीपाली सुबह में जुड़ेंगी 8:30 बजे के आसपास और डिटेल देंगी, लेकिन ये आज का बड़ा डेवलपमेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से, और इस खबर का काफी समय से इंतजार भी हो रहा था। दूसरी तरफ आज एक बड़ा ब्लॉक होने वाला है मैक्स हेल्थ केयर में, जो केकेआर का पूरा हिस्सा है। 27% का वो माना जा रहा है कि केकेआर पूरी तरह से ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। अब ये सौदा किन लेवल्स पर होगा? ये सौदा लगभग जो 26.5 करोड़ शेयर है वो बेचे जाएंगे मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से 350 से 362 के प्राइस बैंड के बीच, और 362 पर ही वो स्टॉक जाकर टिका था। ये आपने देखना है। याद रखिएगा 2018 में दरअसल 80 रुपए प्रति शेयर पर केकेआर ने ये हिस्सा खरीदा था। 9,000 करोड़ से ज्यादा का ये ट्रांजैक्शन पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज सबसे ज्यादा
फोकस में रहेंगे। अब नतीजों पर आते हैं तो कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर पहले ध्यान दिया जाएगा। एक तो ONGC अच्छी तिमाही रही है, रेवेन्यू में 22% तक का इजाफा देखने को मिला। 42,320 करोड़ का दरअसल ये आंकड़ा आया, अनुमान था 44,400 करोड़ का। हल्का सा मिस है लेकिन बढ़त जरूर देखने को मिली है। इबिट्टा में लगभग 39 से 40% तक की ग्रोथ देखने को मिली, 25,930 करोड़ का इबिट्टा, ये उम्मीद से बेहतर है। प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 72% बढ़ी है और आंकड़ा आया है 15,205 करोड़ का, हालांकि 17,157 करोड़ का अनुमान था। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट हल्का सा मिस है लेकिन ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। कंपनी कह रही है कि ऑयल रियलाइजेशंस तकरीबन $108.50 के आसपास रहे हैं प्रति बैरल, एक्सपेक्टेशन था $108 का। तो नंबर्स अच्छे हैं, हल्का सा मिस है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। अब आप हीरो मोटोकॉर्प पर ध्यान देंगे तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अनुमान से कमजोर है। लो बेस का फायदा इनके हाथ लगा है लेकिन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए हैं। रेवेन्यू 53% बढ़ा जरूर, 8,392 करोड़ का आंकड़ा है, एक्सपेक्टेशन 8,593 करोड़ का था, वहां पर मिस है। इबिट्टा लेवल पर 83% तक की ग्रोथ, 940 करोड़ का इबिट्टा, एक्सपेक्टेशन 1,042 करोड़ की थी। ऑपरेटिंग मार्जिन 11.2% पर आए हैं, 12% का अनुमान था। कंपनी कह रही है मार्जिन मेंटेन किए हैं डिस्पाइट कमोडिटी हेडविंड्स और सप्लाई चेन इश्यूज, क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक किए थे, खासतौर से इनकी जो भी थोड़ी बहुत प्रीमियम सेगमेंट वाली बाइक्स है वहां पर उसका फायदा इनके हाथ लगा। और मुनाफा आया 624 करोड़ पर, 71% बढ़ा है, हालांकि एक्सपेक्टेशन 771 करोड़ के मुनाफे की थी, तो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे ये नतीजे। अपोलो टायर भी रेडार पर रहेगा, मिला जुला क्वार्टर रहा है, रेवेन्यू 30% बढ़ता हुआ, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर में है, 11.6% पर आए हैं, इबिट्टा 689 करोड़ पर आता हुआ, प्रॉफिट के आंकड़े में ग्रोथ जरूर देखने को मिली है 190 करोड़ के आसपास की। एशिया पैसिफिक बिजनेस में सबसे ज्यादा मार्जिन पर इंपैक्ट देखा गया है। LIC भी आप रेडार पर रखेंगे। ग्रॉस प्रीमियम का जो आंकड़ा है, ग्रॉस बिजनेस प्रीमियम 34% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। टोटल न्यू बिजनेस प्रीमियम में 34% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी कह रही है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इस क्वार्टर में करीब 1861 करोड़ की थी और VNB मार्जिन 13.6% के आसपास आए हैं। आगे चलकर इनकी एक्सपेक्टेशन है कि 15% से ज्यादा के VNB मार्जिन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर रहेंगे, तो ये स्टॉक भी आप रेडार पर रखिएगा। हैल के नतीजे अच्छे तो वो स्टॉक पॉजिटिव रहेगा, एस्ट्रल के नतीजे अच्छे तो वो भी स्टॉक पॉजिटिव जरूर रहेगा। हर टिक के साथ SGX निफ्टी की मजबूती बढ़ती हुई, अब हम 1/4 नहीं 1/3% 60 अंक मजबूत, और एडजस्ट करिए तो दरअसल ये दिखा रहा है 125 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ फिर से एक तगड़ा गैप अप हो रहा है 125 अंक। ये क्योंकि एक दिन का आपको SGX निफ्टी का इंपैक्ट दिख रहा है, उसको मत देखिए, हमने मिस आउट जो सेशन करा कल का भी, उन सबको एडजस्ट करिए। 125 अंक ऊपर खुलेंगे हम लोग। इस तरह से ये आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस, ठीक है, लौट के आइए ब्रेक के उस पर आज का। अच्छा अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी आगे जुड़ेंगे मेरे ख्याल से 10 बजे आज अमित सेठ साहब के साथ ही हमें 10 के दमदार ट्रेड्स में कदम रखना है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटूंगा। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अपफ्रंट पारसी न्यू ईयर, आप सबको बधाई, लेकिन सेटलमेंट हॉलीडे ध्यान रखिएगा, करेंसी मार्केट्स बंद आज। जुलाई का WPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा आज दोपहर 12 बजे आना है। जून में 15% के पार चला गया था। देखते हैं भाई आज दोपहर में आंकड़ा क्या आता है। रिटेल इन्फ्लेशन तो कूल ऑफ हुआ है, किस हद तक थोक महंगाई कम हो रही है, इंपॉर्टेंट। आज हमारा ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आना है, यूके का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आना है, यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस आना है, यूएस में वो बिल्डिंग परमिट्स, वो हाउसिंग स्टार्ट्स, क्योंकि रियल एस्टेट सबके फोकस में, वो आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उनका भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आ जाएगा। स्टॉक से न्यूज में एक स्टॉक रखिएगा, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल आज बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने जा रहा है। सैमसंग अपने फोल्डेबल फोन्स, नए फोल्डेबल फोन्स आज लॉन्च करने जा रहा है। ये है इंटरेस्टिंग, फुटेंगे आपने फोल्डेबल फोन जो पहले से आते उसी टाइप के, तो ये कुछ नया है, Z Fold 4 और Z Flip। ये होते बड़े यार स्टाइलिश हैं, बहुत स्टाइलिश। एयरपोर्ट को ऐसा लगता है एकदम कोई बड़ा आदमी। तो अच्छा, अगला लॉन्च है आज टोयोटा की अर्बन क्रूजर
राइडर, वो इंडिया एसयूवी लॉन्च है उसका। तो ये टोयोटा और सुजुकी की पार्टनरशिप पे बनी है। तो मारुति सुजुकी का काउंटर एडाप रखिएगा। पता है इसका माइलेज क्या जा रहा है? पता नहीं, मैंने आर्टिकल पढ़ा, पता नहीं कितना सही है, 28 किलोमीटर पर लीटर। 28 डीजल ना, गजब है भाई साहब। आज बिहार का कैबिनेट एक्सपेंशन है, तो नीतीश तेजस्वी 2.0 कहा जा रहा है, कैबिनेट एक्सपेंशन की तैयारी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आप लोग हैदराबाद से जुड़ रहे हैं ना, तो आज जरा अपना टाइमिंग ध्यान रखिएगा। 11:30 बजे आज हैदराबाद पुलिस सारा ट्रैफिक रोक देगी। क्यों? मास सिंगिंग है नेशनल एंथम की। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जितने हैदराबाद में, उसमें नेशनल एंथम बजाया जाएगा और सारी ट्रैफिक लाइट उतने दौरान के लिए रेड कर दी जाएंगी। जहां पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, पुलिस वाले ट्रैफिक को रोक देंगे, जो जहां पे वहीं पे खड़ा हो जाए, एटलीस्ट चौराहों पे। तो अब बीच के पार्ट होगा तो आप निकल गए, लेकिन आप बजेगा तो आप भी रुक के खड़े ही होगे। और रिक्वेस्ट ये कि सब खड़े होंगे फिर। तो आज 11:30 बजे ही जाता था एसएक्स निफ्टी में दिखेगी 1/4-1/3% की मजबूती, लेकिन हमें एडजस्ट करना है कल की तेजी भी जो हम मिस आउट कर गए थे। 17,850 मतलब 125 अंकों की मजबूती के साथ हम लोग आज ट्यूसडे के दिन शुरुआत करेंगे। इस पॉजिटिव नोट पर ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।